दोस्तों, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्रसन्नचित्त रहते हुए खुशी खुशी अपने कार्यों का अंजाम दे रहे होंगे। अभी अभी हम सभी विश्व की भीषणतम त्रासदी से उबरकर आने वाले सुखद भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में एजुकेशनल वीडियो के अंतर्गत एक टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है और बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है गरीब का बच्चा गरीब ही क्यों और अमीर का बच्चा अमीर ही क्यों। ये जो चक्र चलते रहता है, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। गरीब का बच्चा गरीब ही क्यों, वाई पुअर पीपुल चिल्ड्रंस आर पुअर एंड वाई रिच पीपुल चिल्ड्रंस आर रिच। दोस्तों, अमीरी और गरीबी का संबंध संपत्ति से है, धन से है, धन के विभिन्न रूपों से है, धन के संपत्ति के स्रोतों से है। अमीर व्यक्ति वह होता है जिसके पास संपत्ति के विभिन्न स्रोत उपलब्ध हो, मसलन जमीन, मकान, दुकान, बाजार, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा। ये सारी चीज़ें जिस व्यक्ति के पास है वह निश्चित रूप से अमीर है। और चूँकि साधनों की प्रचुरता उसके पास है, इसलिए उसके आने वाली पीढ़ियां भी अमीर होती है। साधनों की प्रचुरता से उसको माहौल मिलता है, वह सुविधाएं मिलती है, अच्छे एजुकेशन मिलते हैं, हायर एजुकेशन मिलते हैं, अच्छे संस्थाओं में एजुकेशन मिलते हैं, प्रोफेशनल्स एजुकेशंस मिलते हैं। और इस प्रकार वह बच्चा एबल एंड कॉम्पिटेंट हो जाता है, एबल एंड कॉम्पिटेंट हो जाता है। और इस कॉम्पिटेंसी के कारण वह अच्छा प्लेस पा जाता है। he got a good position, he selected at a good position on higher scale, और अच्छी सैलरी पर उसका पोजीशनिंग हो जाता है। और अच्छी सैलरी पर पोजीशनिंग के कारण उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, वह अमीर हो जाता है। यहाँ तक कि अपने पिता से भी ज़्यादा अमीर हो जाता है। एक चक्र है, जैसे मैं इसे बताऊं कि रिच पीपुल देयर चाइल्ड ड्यू टू good education, higher education, education at higher institution, प्रोफेशनल एजुकेशन, इस सब के कारण वह एबल व्यक्ति हो जाता है, कॉम्पिटेंट व्यक्ति हो जाता है। और कॉम्पिटेंट व्यक्ति होने से ही गॉट ए गुड पोजीशन ऑन गुड पे स्केल। हायर इनकम इसकी हो जाती है, इनकम इसकी बहुत हायर हो जाती है, और इस प्रकार पुनः वह रिच हो जाता है। यहाँ तक कि वह अपने पिता से भी रिच हो जाता है। ये साइकिल है, रिच पीपुल साइकिल। इसके विपरीत गरीब, चूंकि उसके पास साधन नहीं है, संपत्ति के जो विभिन्न रूप होते हैं, जमीन, मकान, दुकान, व्यवसाय, बाजार, ये सारे नहीं होने से उसके बच्चे का एजुकेशन भी नहीं हो पाता है। अच्छा एजुकेशन और हायर एजुकेशन तो छोड़ें, उसका अच्छा एजुकेशन ही सामान्य ढंग से नहीं हो पाता है। नतीजा क्या होता है, उसके बच्चे को जिस पीरियड में पढ़ना चाहिए वो काम करना पड़ता है, इसलिए पढ़ नहीं पाता है।
अब पढ़ नहीं पाता है तो नेचुरली ही विल नॉट बिकम एबल पर्सन, ही विल नॉट बिकम ए कॉम्पिटेंट पर्सन। और जब कॉम्पिटेंट नहीं होगा, एबल नहीं होगा, ही विल नॉट गॉट ए गुड पोजीशन, एंड इफ ही विल नॉट गॉट ए गुड पोजीशन, ही विल नॉट गेट हायर सैलरी। जब हायर सैलरी नहीं मिलेगा तो झक मार करके अंडर कंपल्सन छोटे नौकरी करने पड़ेंगे, छोटे व्यवसाय करने पड़ेंगे, एंड इन दिस वे ही विल गेट लोअर इनकम पोजीशन। उसको बहुत कम इनकम होगी, ज़िंदगी चलेगी, और इस प्रकार वह पुनः गरीब हो गया। उसके साइकिल को हम इसे करें जैसे पुअर पीपुल, इसका चयन क्या हुआ, उसके नॉट ए गुड एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन नहीं हुई, हायर एजुकेशन तो हुआ ही नहीं, अच्छे संस्थान में एजुकेशन हुआ ही नहीं, प्रोफेशनल एग्जाम में एजुकेशन हुआ ही नहीं, जिसके कारण क्या हुआ, नॉट बिकम एबल पर्सन, एबल पर्सन, नॉट बिकम ए कॉम्पिटेंट पर्सन। और ये ज़माना कॉम्पिटेंसी का है, कंपटीशन का है। नतीजा क्या होगा, ही विल गेट ए वेरी लो इनकम जॉब, लो इनकम बिजनेस, एंड अकॉर्डिंगली ही बिकम अगेन पुअर। और इस प्रकार पुअर पीपुल का जो विशियस सर्किल होता है, ये विशियस सर्किल, दुष्चक्र, यह इस दुष्चक्र में वो पड़ा हुआ है। हालांकि कभी कभी इसमें पुअर के लड़के भी बहुत अच्छे कर जाते हैं, बहुत अच्छे पोजीशन पे चले जाते हैं, लेकिन उसका परसेंटेज जब देखेंगे तो बहुत कम परसेंटेज होता है। टैलेंट का भी इसमें रोल होता है, इसमें साधन संपन्नता नहीं है। इस साधन संपन्नता नहीं होने के कारण, टैलेंट के कारण कभी कभी हजारों लाखों में कुछ बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं, और लोगों को गलत ये आभास होता है कि गरीब का बच्चा भी बहुत कुछ कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अमीर के बच्चे में चूँकि साधन संपन्नता उनको इतनी ज़्यादा मिलती है, माहौल ऐसा मिलता है, ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है कि वो अच्छा एजुकेशन कर पाता है, अच्छे संस्थानों में एजुकेशन कर पाता है, हायर एजुकेशन कर पाता है, प्रोफेशनल एजुकेशन कर पाता है। नेचुरली ही बिकम्स कॉम्पिटेंट। अब यहाँ आप कह सकते हैं कि टैलेंट की बात, टैलेंट मे भी कि वहाँ कम हो कहीं कहीं, परंतु इन सारे चीज़ों से टैलेंट का ग्रोथ होता है, और ये कुछ परसेंटेज है टैलेंट, बाकी सारी चीज़ें ये माहौल, सुविधाएं, एजुकेशन, अच्छे संस्थान, ये सब कारण बनते हैं। तो दिस इज द रीजन व्हाई पुअर पीपल चिल्ड्रन बिकम पुअर एंड रिच पीपल चिल्ड्रन बिकम्स ऑलवेज रिच। इस साइकिल से तोड़ के लिए जो सबसे बड़ी बात है वह एक ही बात है, एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा यंत्र है जो सक्षमता प्रदान करता है, परंतु बात फिर वही आ जाती है कि अच्छे एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, अच्छे संस्थानों में एजुकेशन के लिए साधन की बातें आकर के खड़ी हो जाती है। दीज आर दी रियल पिक्चर वाई द पुअर पीपल चिल्ड्रन बिकम पुअर एंड रिच पीपल चिल्ड्रन बिकम ऑलवेज रिच। दोस्तों, ये एक मेरा छोटा सा नैरेटिव था। इस पर पसंद आए तो मैं आपसे कमेंट चाहूँगा। चैनल का सब्सक्रिप्शन के लिए निवेदन करूँगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे हौसला को बढ़ाता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में फिर मैं वही बातें करता हूँ, परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी विपरीत हो, आशावान बने रहें, पॉजिटिव बने रहें, दूसरों का सहारा बने, ईश्वर में आस्था रखें। अंत में इसी उम्मीद के साथ नमस्कार, पुनः अगले वीडियो में।